हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको चाइना की बस नंबर 375 की स्टोरी बताने जा रही हूँ। यह जो स्टोरी है वो 14 नवंबर 1995 को हुई थी, चीन की राजधानी बीजिंग में। यह कहानी जुड़ी हुई है बस नंबर 375 से, जिसे मिडनाइट घोस्ट बस भी कहा जाता है। यह बस रोजाना रात देर तक चलती थी और इसका रूट था समर पैलेस से लेके फ्रैगनेंट हिल तक। सिर्फ 16 किलोमीटर का छोटा सफर था इस बस का, लेकिन इस सफर ने उस रात यात्रियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात करीब 2 बजे बस समर पैलेस के स्टॉप पर रुकी। एक पति पत्नी मतलब कपल और एक बूढ़ी औरत और एक 20-22 साल का नौजवान लड़का उस बस पर चढ़ा। बस में पहले से सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कपल ड्राइवर के पीछे बैठा और एक बूढ़ी औरत लड़के के आमने सामने वाली सीट पर बैठ गई। बस आगे बढ़ी। रात का अंधेरा इतना ज्यादा था और कोहरा इतना ज्यादा था कि जो ड्राइवर था उसको सड़क तक नहीं दिख रही थी। बस के इंजन की आवाज के अलावा पूरी बस में शांति थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारी। यात्री चौंक गए क्योंकि उन्हें झटका लगा। वो अपनी सीट से बहुत तेज, हम जब जैसे आप भी बस में सफर कर चुके होंगे, जब बहुत तेज ड्राइवर ब्रेक दबाता है तो कैसे सब आगे की तरफ गिरते हैं, तो ऐसे ही सारे ड्राइवर आगे की तरफ गिरे। सबने ड्राइवर को घूर कर देखा, लेकिन ड्राइवर ने बोला कि वो जो सामने 3 लोग हैं वो अचानक से बस के आगे आ गए, पता नहीं कहां से। अब बस रुकती है। सबसे पहले नजर पड़ती है कि जब वो बस में चढ़ते हैं कि उनके कपड़े बहुत पुराने जमाने के हैं और वो इतने गंदे लग रहे हैं कि पता नहीं कितने टाइम से धुले ना हो, फटे पुराने कपड़े। तीनों के जो बीच वाला आदमी था वो जैसे बेहोश था और दोनों ने उसे सहारा देकर बस में चढ़ाया हुआ था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी चाल ढाल और मौजूदगी से एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो रहा था कि लोग बस चुपचाप देख रहे थे और उनके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। लेकिन खास तौर पर जो बूढ़ी औरत थी वह उसने तुरंत नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। कंडक्टर ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उन्होंने बोला शायद ये किसी थिएटर से लौट रहे हैं, तभी इन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। लेकिन बूढ़ी औरत के मन से डर नहीं हटा। औरत लगातार उन्हें घूरती रही। एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक से बीच वाले आदमी के जो चेहरे थे उससे बाल हट गए। उसने देखा कि जो बीच वाला आदमी है उसका चेहरा ही नहीं था, वो बिल्कुल बिना चेहरे का इंसान था। उस पल बूढ़ी औरत की आंखें फटी रह गई। वो बस डर से कांप रही थी। फिर भी वो बस उनको घूर घूर के पीछे देखे जा रही थी और अचानक से उस औरत की नजर पड़ती है उन तीनों के पैरों पे और वो देखती है कि उनके पैर जमीन में है ही नहीं। अब वो समझ गई थी। उसका जो एक्सपीरियंस था इतने सालों का, वो कह रहा था कि ये इंसान नहीं है, ये आत्माएं हैं। अब औरत को बस किसी भी हाल में कैसे भी करके उस बस से उतरना था। औरत बस प्लान बनाने लगी और जो कपल्स थे वो तो इससे नेक्स्ट स्टॉप पे उतर चुके थे। बस अब उस बस में था कंडक्टर, ड्राइवर, वो लड़का और औरत। उसको पता था कि वो कंडक्टर और ड्राइवर को नहीं बचा पाएगी। अब उसके मन में था कि बस मैं कैसे भी करके खुद उतरूं और इस लड़के को उतारूं। थोड़ी देर बाद फिर एक झटका लगता है बस को और फिर वो लोग ड्राइवर को देखते हैं। तो ड्राइवर कहता है सामने अचानक से बिल्ली आ गई थी, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। तो अब उसके पास एक बहाना था औरत के पास, क्योंकि झटका लगते समय जो लड़का था वो हल्की सा उसकी तरफ झुक गया था। अब वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है कि इस लड़के ने मेरे बैग से पैसे चुरा लिए हैं और उसको
एक थप्पड़ भी मार देती है। लड़का सन्न था क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। वो औरत बस तेज तेज चीख रही थी कि मेरे को इसको पुलिस के पास लेके जाना है, इसने मेरे पैसे चुरा लिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इतना लड़ाई झगड़ा देखकर ड्राइवर बस रोकता है और बोलता है कि मैडम बस पास में पुलिस स्टेशन है, आप यहाँ से उतरिए और इसको लेके जाइए, बस में लड़ाई दंगा मत करिए। तो अब जो वो औरत होती है और उस लड़के को नीचे उतार दिया जाता है। लड़का डरा हुआ होता है, उसे लगता है कि अब वो औरत उसे पुलिस स्टेशन के पास लेके जाएगी। लेकिन जो बूढ़ी महिला होती है उसके चेहरे पर अब थोड़ी शांति होती है। तो लड़का उससे पूछता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आपने मुझे क्यों नहीं, मेरे से इल्जाम क्यों लगवाया, और अब इतनी रात को मुझे कोई बस भी नहीं मिलेगी। तो वो बूढ़ी महिला उसको सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। ये सब सुनकर लड़का बहुत शांत होता है और उस औरत का धन्यवाद करता है कि उसकी वजह से उसने लाइफ बचा ली, उस औरत ने उसकी। लेकिन अब लड़का बोलता है कि उस ड्राइवर और कंडक्टर का क्या होगा। तो वो लोग सामने वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और शिकायत दर्ज करते हैं कि उन्होंने बस में ये सब देखा है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो इस चीज़ को गौर से नहीं देते और बस आम बात सोचकर छोड़ देते हैं। अगले दिन पुलिस को खबर मिलती है कि जो बस नंबर 375 है वह अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची है। बस का अंतिम जो फुटेज था वो वही था जब वो लड़का और औरत जहां उतरे थे। उसके बाद उस स्टॉप के बाद उस बस को किसी ने नहीं देखा और ना वो किसी सीसीटीवी कैमरे में आई। तो पुलिस वाले भी अपनी जांच पड़ताल में लगते हैं और पूरी शिद्दत के साथ बस को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार 2 दिन बाद वह बस मिलती है फ्रैग्नेंट हिल्स में 100 किलोमीटर दूर। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बस में इतना पेट्रोल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर का सफर भी तय कर सके। और वह बस मिलती है नदी में, एक नदी में वो डूबी हुई थी। जब उस बस को नदी से बाहर निकाला गया उसके अंदर जो देखा गया वो बहुत डरावना था। ड्राइवर की लाश, कंडक्टर की लाश और जो वो 3 आदमी चढ़े थे उसमें से जो बीच वाला आदमी था जो बेहोश था उसकी लाश। लेकिन ये लाशें समान नहीं थी। सिर्फ 2 दिन में वो भी पानी के अंदर बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, जैसे कि महीनों की डेड बॉडी हो। और भी अजीब बात यह है कि बस की फ्यूल टैंक में पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था। और आज तक चाइना में इस केस को कभी सुलझाया नहीं गया। आज तक इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले कि वो 3 रहस्यमयी लोग कौन थे। वो सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज अचानक से कैसे गायब हो गई। 2 दिन में जो वो लाशें थी वह डिकम्पोज कैसे हो गई पूरी तरीके से। और जब गाड़ी में इतना पेट्रोल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर दूर तक जा सके तो वो वहां पहुंचे कैसे। और पूरा जो टैंक था वो खून से कैसे भर गया। इन सारे सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं चाइना में कि वो आत्माएं थीं और अपने साथ नई आत्माओं को जोड़ने के लिए उन्होंने ये सब किया। कुछ कहते हैं ड्राइवर और कंडक्टर पहले से ही मरे हुए थे और ये एक घोस्ट ट्रैप था। कहा जाता है कि आज भी आधी रात को बस नंबर 375 उसी रूट पर निकलती है। जो भी इस बस में चढ़ता है शायद वो फिर कभी घर नहीं लौट। तो ये थी दुनिया की सबसे रहस्यमयी हॉरर स्टोरी, चाइना की घोस्ट बस नंबर 375। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।